प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की समरूपता और इसको थोड़ा समझेंगे और साथ ही साथ हम आज पहुँचेंगे आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय या जिसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या उसी को थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो वहाँ तक हम पहुँचने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुजों की जो समरूपता है, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज जो है एक बहुभुज है, क्योंकि इसमें दो से अधिक भुजाएं होती हैं। तो जो शर्तें हम बहुभुजों के लिए लगाते हैं वही शर्तें हम त्रिभुज के लिए भी लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये ले लिया हमने और ये दूसरा त्रिभुज ले लिया। अब हमको ये पता करना है कि जो दो त्रिभुज हमने बनाए हैं ये दो त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो उसके लिए क्या शर्तें होती हैं या दो त्रिभुज जो है वो समरूप कब होते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि उनके संगत कोण बराबर हो। ये बात आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, उनके संगत कोण बराबर हो। जैसे अगर मैं इसको नाम दूँ त्रिभुज ABC और इसको अगर नाम देते हैं PQR, तो इस कोण के संगत है ये वाला कोण, मतलब कोण A, इसके संगत कोण P है, ये बराबर हो। उसके बाद कोण B है, इसके संगत है कोण Q, ये भी बराबर हो। और कोण C, इसके संगत है कोण R, ये भी बराबर हो। मतलब संगत कोण कैसे हो, बराबर हो। एक तो ये शर्त होती है और दूसरी शर्त होती है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात हम इसको कहते हैं समानुपाती। एक ही अनुपात में हो यानी समानुपाती हो। जैसे AB भुजा है, AB के संगत भुजा है PQ, इसका अनुपात अनुपात यानी बटे। BC है, BC के संगत भुजा है QR, इसका अनुपात। और AC है, AC के संगत भुजा है PR। अगर आपने AC लिखा है तो PR लिखना है, PR। ये जो संगत भुजाएं हैं, जैसे AB के संगत PQ है, इसका अनुपात, BC की संगत QR है, इसका अनुपात, और AC की संगत PR है, इसका अनुपात बराबर हो, यानी एक ही अनुपात में होना चाहिए। तब उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि दो त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक इसमें चीज़ हम और पढ़ेंगे और वो है समकोणिक त्रिभुज। समकोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल थ्योरम है, उसको देखेंगे। तो समकोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, तो जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज है, जैसे ये दो त्रिभुज है हमारे पास और ये दो त्रिभुज जो है इनके संगत कोण आप देख रहे हैं कि संगत कोण बराबर है। तो ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो, जैसे कोण A के संगत कोण P है, कोण B के संगत कोण Q है, कोण C के संगत कोण R है, मतलब संगत कोण बराबर है। तो ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर होते हैं उन त्रिभुजों को समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। नाम से समझ में आता है, सम यानी समान, कोणिक यानी कोण। तो त्रिभुजों के कोण जो है, और वो भी कौन से कोण, संगत कोण। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण बराबर हो, उन्हें
समकोणिक त्रिभुज, यानी इक्विएंगुलर ट्रायंगल समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने जो त्रिभुज बनाए हैं इनके संगत कोण बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज का चिन्ह ऐसा बनाते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो हमने ऊपर बनाया है उसमें कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के, मतलब संगत कोण बराबर है। इसीलिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समकोणिक त्रिभुज है। अब यहाँ आपने जो बात समझ ली है उसी को आधार मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने सीखा समकोणिक त्रिभुज क्या होते हैं। अब जो समकोणिक त्रिभुज है उसमें संगत कोण बराबर होते हैं, और जो समकोणिक त्रिभुज है इस समकोणिक त्रिभुज से संबंधित, समकोणिक त्रिभुज जो हमने पढ़ा है अभी, उस समकोणिक त्रिभुज से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ अभी पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? समकोणिक त्रिभुजों के लिए ये बात लागू होगी कि दो समकोणिक त्रिभुज अगर हमारे पास है, समकोणिक त्रिभुज क्या होते हैं आप समझ गए हैं। तो दो समकोणिक त्रिभुज है हमारे पास, उन दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात हमेशा समान होते हैं या बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि दो समकोणिक त्रिभुज हमारे पास है, फिर से बना लेते हैं। एक समकोणिक त्रिभुज ये ले लिया और ये दूसरा समकोणिक त्रिभुज है, मतलब इसको हमने कहा ABC और इसको हमने कहा PQR। तो कोण A के संगत कोण P बराबर है, कोण B के संगत कोण Q बराबर है, कोण C के संगत कोण R बराबर है। इसका मतलब दोनों ये समकोणिक त्रिभुज है। अब दो समकोणिक त्रिभुज हमारे पास आ गए, उनकी संगत भुजाएं। अब AB जो है, इस AB की संगत भुजा है PQ, इसका अनुपात BC है, BC की संगत भुजा है QR, इसका अनुपात, और AC है, AC की संगत भुजा है QR, इसका अनुपात। ये हमेशा बराबर होते हैं। मतलब ये कहेंगे कि दो समकोणिक त्रिभुज है और दो समकोणिक त्रिभुजों में जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात हमेशा बराबर रहता है। और ये बात आप जानते हैं, त्रिभुजों की समरूपता में भी हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, और यही बात हम समकोणिक त्रिभुजों के लिए भी बोल रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो त्रिभुजों की समरूपता की यहाँ पर बात हो रही कि संगत कोण बराबर है, संगत भुजा अनुपातिक है, और ये समकोणिक त्रिभुजों के लिए भी हमने इस बात को देखा है। अब यहाँ पर ये जो बात हमने पढ़ी है समकोणिक त्रिभुज वाली, इस समकोणिक त्रिभुज से संबंधित ये जो बात कही गई है, ये कही थी थेल्स के द्वारा। थेल्स एक गणितज्ञ हैं, इनके द्वारा इस बात को कहा गया था। इन्होंने ये कहा था थेल्स ने कि अगर दो समकोणिक त्रिभुज है और उनके अगर संगत कोण बराबर है, तो समकोणिक त्रिभुज है मतलब संगत कोण बराबर होंगे ही। तो समकोणिक त्रिभुज है मतलब संगत कोण बराबर है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक परिणाम जिसको कहेंगे या एक तथ्य जो कहेंगे उसका प्रयोग उन्होंने किया था, जिसको आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय हम ये देखेंगे कि आधारभूत समानुपातिकता का जो प्रमेय है इसके लिए क्रियाकलाप क्या है। आधारभूत आनुपातिकता का जो प्रमेय है, आधारभूत
आनुपातिकता का या समानुपातिकता प्रमेय। या इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय। आधारभूत यानी बेसिक, आनुपातिकता यानी प्रोपोर्शनलिटी, थ्योरम यानी प्रमेय, या इसी को कहते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये जो आधारभूत आनुपातिकता का क्रियाकलाप जिसको कहेंगे उसको देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोण बनाते हैं इस तरह से। ये ली हमने एक किरण और एक दूसरी किरण ये ले ली। इस किरण का नाम हम दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप। इसका नाम दिया हमने ए वाई और इस किरण का नाम दिया हमने ए एक्स। यहाँ पर बन गया एक कोण, यहाँ पर एक कोण बन गया है। तो ये कोण का निर्माण हमने कर दिया। इस कोण को हम नाम दे सकते हैं एक्स ए वाई या वाई ए एक्स। ये हमने एक कोण बना लिया। अब या तो इस भुजा पर या तो इस भुजा पर समान भाग बना लेते कुछ, जैसे उदाहरण के लिए 5 भाग बना लेते समान भाग। जैसे ये एक भाग हो गया यहाँ से यहाँ तक, इतना ही दूसरा भाग बनाते हैं, इतना ही तीसरा भाग, समान भाग बनाना है। ये बना लिया 5 से ज़्यादा भी आप बना सकते हैं। तो समान 5 भाग बना लिए और ये जो बिंदु हमने लिए, इन बिंदुओं को नाम हम दे देते हैं P Q R S T। इस तरह से नाम दे दिया हमने। अब इतना करने के बाद ये तो आप समझ गए होंगे कि ये पांचों भाग जो समान है, मतलब AP जो है, AP बराबर है PQ बराबर है QR बराबर है RS बराबर है ST, यानी जो पांचों भाग है ये पांचों भाग आपस में बराबर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं, जैसे ये वाला बिंदु है। इस बिंदु से एक रेखा हम खींचते हैं इस AY पर, कहीं पर भी आप ले सकते हैं। तो रेखा खींचना है, इस तरह से हम खींच लेते हैं। ये ठीक है। तो इस बिंदु से क्या किया हमने, AY जो किरण है इस पर एक रेखा खींच ली और यहाँ पर ये आके काट रही है, तो इसको कुछ भी हम नाम दे देते, जैसे C नाम दे दिया, दे दी। तो ये हो गई CT। अब यहाँ पर इस CT के समांतर या तो बिंदु S से या तो बिंदु R से या तो बिंदु Q से या तो बिंदु P से हम एक अन्य रेखा खींचते हैं। लेकिन कैसे खींचना है, ये खींचना है इसके समानांतर। समानांतर का मतलब समझते हो, समानांतर का मतलब जैसे रेलवे की पटरियाँ होती। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से एक रेखा खींची, लेकिन इसके समानांतर खींचना है, बिल्कुल समांतर जाना चाहिए ये, और इसको नाम दे देते हैं B। तो यहाँ पे आप इस चित्र में देखेंगे तो आपको 2 त्रिभुज दिखेंगे। एक त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा है छोटा, ABR कह सकते हो या ARB कह सकते हो, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। और दूसरा ये बड़ा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है ACT या ATC या TAC, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस एक किरण पर 5 समान दूरी पर बिंदु लिए और किसी भी एक बिंदु से इस AY पर एक रेखा खींची और इसी के समानांतर किसी एक बिंदु को लेकर, जरूरी नहीं कि इस बिंदु को लेकर, आप इस बिंदु को लेकर, इस बिंदु को लेकर भी रेखा खींच सकते हो। तो मैंने इस बिंदु को लेकर एक रेखा खींची और वो कैसे खींची है, इसके समानांतर खींची। अब यहाँ पर A से लेकर R तक की दूरी ये 3 गुना है, ये यहाँ से यहाँ तक 1, ये 2, ये 3। तो A से लेकर R तक और R से लेकर T तक, A से लेकर R तक और R से लेकर T तक, इसका अनुपात कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने भाग है, 1 2 3 भाग है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने भाग है, ये 2 भाग है, मतलब 3/2।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना है आप स्केल की सहायता से देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उतना ही होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उतना ही होगा। मतलब A से लेकर B तक ये होगा 3 भाग, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उतना ही होगा जितना R से लेकर T तक है, मतलब B से लेकर C तक। तो A से लेकर R तक 3 भाग है, तो A से B तक आप गिनोगे तो इतना ही भरेगा, मतलब 3। और R से लेकर T तक जितना है B से लेकर C तक उतना ही भरेगा, मतलब 2। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, हमने दोनों रेखाओं को समांतर लिया, दोनों रेखाओं को समांतर, या तो इसके समांतर ये कहो या इसके समांतर ये कहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने जो BR है इसके समानांतर, ये समांतर का चिन्ह है, जैसे ये 2 लाइनें हैं तो इसको इस तरह से बना दिया छोटे रूप में। तो BR समानांतर है CT के, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि CT जो है ये CT समानांतर है BR के। ये दोनों समांतर है, और जब ये दोनों समांतर है तो इनका जो अनुपात है, मतलब AR/RT का अनुपात AB बटे BC के बराबर है, 3/2 3/2। तो AR/RT इसका अनुपात बराबर है AB/BC के। इसका मतलब ये है, आप ध्यान से समझेंगे कि जब 2 रेखाएं समांतर है उस स्थिति में तब AR/RT इसका अनुपात AB/BC के अनुपात के बराबर होगा। और ये जो बात है इसी को हम आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय कहते हैं, और यही जो है यह थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो अब यहाँ पे आप इस बात को थोड़ा सा और समझने लगेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, और ABC में 3 भुजाएं हैं, किसी एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं। मतलब ये त्रिभुज है, मान लीजिए इस भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं, किसी भी भुजा के समांतर खींच सकते हैं, इसके भी समांतर खींच सकते हैं या इसके भी समांतर खींच सकते हैं। हम BC के समांतर खींच लेते हैं, ये कहीं पर भी, यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, तो ये ले ली हमने। ये समांतर है बिल्कुल BC के, इसका नाम हम दे देते हैं DE। तो हमने क्या किया, त्रिभुज लिया है और इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची है, और ये जो रेखा हमने खींची है ये रेखा क्या कर रही है, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज के जो अन्य 2 भुजाएं बची है इसके समांतर हमने खींचा है, इसके समांतर इसको खींचा है। तो इसको छोड़कर 2 भुजाएं कौन कौन सी बची है, एक बची है AB और एक बची है AC। तो अगर हम त्रिभुज के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो ये रेखा क्या करती है, दूसरी जो बची हुई 2 भुजाएं हैं जैसे AB और AC है, इनको समान अनुपात में बांटती है। मतलब AD/DB इसका अनुपात बराबर होगा AE/EC के। ये कब हुआ है, जब हमने BC के समांतर DE को खींचा है। तो यही हमारा आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय या थेल्स का प्रमेय कहलाता है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई हम रेखा खींचते हैं, तो ये रेखा जो है वो त्रिभुज की बची हुई 2 भुजाओं को ये बिंदु पर काट रही है। तब उस स्थिति में अगर हम एक भुजा के समांतर रेखा खींच रहे हैं और ये रेखा अन्य 2 भुजाओं को बिंदुओं पर काट रही है, तो भुजाओं का जो अनुपात होता है, मतलब AD/DB बराबर होगा AE/EC के, और यही आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय है। तो आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय या थेल्स के प्रमेय का कथन क्या बन गया, आधारभूत आनुपातिकता के प्रमेय को हम शॉर्टकट में कहेंगे BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है और यदि किसी त्रिभुज की
एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर लिया हमने, तो यदि किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। बात को समझना है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर ये अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये जो रेखा है, अन्य भुजाएं, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये एक ही अनुपात में होती है, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC। आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय या थेल्स का प्रमेय इसको हम कहते हैं। तो इस प्रमेय का जो कथन है उसको आपको ध्यान से समझ के दिमाग में रखना है, क्योंकि कभी कभी इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय या आनुपातिकता का प्रमेय या थेल्स के प्रमेय का कथन लिखिए। कथन मतलब जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया वो, और सिद्ध कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए उसके हिसाब से आपको तैयार रहना है। तो यह आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय या समानुपातिकता का प्रमेय, इसका स्टेटमेंट आपको तैयार रखना है। हम इसका विलोम भी पढ़ेंगे, इसका उल्टा भी पढ़ेंगे, मतलब आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम या थेल्स के प्रमेय का विलोम, यानी उल्टा, मतलब जो बात हमने सीखी है उसका उल्टा भी सही है। तो प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 को हम लेकर आएंगे अगले वीडियोज़ में। तो ये बहुत अच्छे से आपको तैयार करके रखना है ये टॉपिक, और बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।